नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हित हरि वंश। ओम तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त श्री प्रेम निधि जी का चरित्र बहुत ही अद्भुत चरित्र है, बहुत ही प्यारा चरित्र है। मन करता है कि बार बार श्रवण करें, बार बार सुने। और श्री ठाकुर जी की अद्भुत लीला है इन चरित्र में। प्रेम निधि जी के साथ बहुत ही गहरा प्रेम का संबंध है ठाकुर जी का। श्री प्रेम निधि जी श्री वल्लभाचार्य जी के सपुत्र श्री विट्ठल वल्लभाचार्य जी से ही दीक्षित हैं। श्री विट्ठल वल्लभाचार्य जी ही श्री प्रेम निधि जी के गुरु हैं। श्री प्रेम निधि जी का संप्रदाय वल्लभ है या वल्लभ संप्रदाय जी के हैं। श्री प्रेम निधि जी आगरा के रहने वाले हैं और आगरा में जो मशहूर स्थान है उनमें से एक स्थान, हम जब भी कोई आगरा का नाम लेते हैं, जब भी आगरा जाने का कोई प्लान करते हैं या आगरा जाना चाहते हैं, तो मन में एक विचार आता है कि आगरा चलेंगे तो ताजमहल देख के आएंगे। क्या किसी ने ये विचार किया कि ताजमहल क्या था? ताजमहल के बारे में कभी जानने की इच्छा हुई? कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारी हुई नहीं हुई, ना हमें कभी सुनने को मिला। लेकिन संत भगवान या गुरुदेव भगवान की शरण जब से ग्रहण की, या गुरुदेव भगवान की जब से कृपा हुई, तब से इन गुप्त बातों का थोड़ा बहुत पता चलने लग गया था या लग गया है। उन्हीं की कृपा से, प्रिय प्रीतम की कृपा से, संत भगवान से, ब्रजवासियों की कृपा से, या जो आचार्य प्रमुख हैं श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, उन आचार्यों की वाणी से ये पता चला कि जो ताजमहल है वो पहले तेजो महल के नाम से थे। जो भवन था तेजो महल, भगवान शिव शंकर का एक मंदिर था। यह सब मुगलों का करा धरा है। पानी जो गिरता है वह सही है, क्योंकि हम भगवान शिव शंकर के ही ऊपर जल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। बूंद, जो पानी की बूंद गिरती है वो भगवान शंकर पे ही गिरती है आज भी। और पुराना आगरा में छिपी टोला में आज भी श्री श्याम जी का मंदिर है। और श्री प्रेम निधि जी का जो नाम है, उनका पूरा नाम श्री प्रेम निधि मिश्र है। और श्री प्रेम निधि जी श्री श्याम जी के बहुत अनन्य प्रेमी भक्त हैं। श्री प्रेम निधि जी श्याम जी की अपरश सेवा करते थे। हर रोज सुबह 3 बजे यमुना जी से यमुना जल लेकर आते थे सेवा के लिए। और 3 बजे क्यों जाते थे, उसका एक कारण ये भी था कि उस समय मुगलों का राज्य था। जो हिंदू भक्त थे या वैष्णव थे, उनको जानबूझकर दूषित कर देते थे, थूक देते थे या छू देते थे कि वापस फिर स्नान करने जाएगा, जानबूझकर तंग करने के लिए। ऐसे जो मुसलमान संप्रदाय के जो लोग होते थे, ऐसा मैंने सुना था, इसीलिए बता रहा हूँ, अन्यथा मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन जो संत भगवान की वाणी है, जो ग्रंथों में है, और संत भगवान की वाणी तो अटल वाणी है। ये प्रेम निधि जी के साथ में कोई शिष्य रहे होंगे, उनकी किसी ने सेवा की होगी,
उनके कोई शिष्य होंगे, उनसे फिर संतों से धीरे धीरे ये प्रथा चली आती है और उन्हीं के बताए हुए या उन्हीं के अनुसार ये उनका जीवन चरित्र जो लिखा गया है, कोई ना कोई ऐसे संत भगवान होंगे जो प्रेम निधि जी के सानिध्य में रहे होंगे, उनकी सेवा की होगी, उनके बारे में कुछ पता होगा, तभी किसी संत भगवान का चरित्र लिखा जाता है। अन्यथा बिल्कुल बनी बनाई बातें लिखकर किसी संत भगवान का चरित्र नहीं लिख सकते। ऐसा करने से बहुत बड़ा अपराध होता है। ऐसा गुरुदेव भगवान कथा में कहते हैं कि बगैर किसी बात का पूरा ज्ञान हुए बिना कुछ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए किसी भी संत भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ उनके श्री चरणों में दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी श्री चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, बस। तो हर रोज सुबह यमुना जी से जल लेके आते सेवा के लिए। एक दिन बहुत भयंकर तूफानी वर्षा हो रही थी। श्री प्रेमनिधि जी ने देखा कि अगर अब गए तो गिरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, अगर सुबह यानी दिन के समय जाएंगे तो कोई यवन छू लेगा, दूषित कर देगा। इसी चिंता में डूबे हुए थे और अपने जो आज श्री श्याम जी का मंदिर है उनके द्वार पे खड़े खड़े, उस समय श्री प्रेमनिधि जी का घर होता था, सोच रहे थे। सोचते सोचते आखिर में निर्णय लिया कि जो कुछ भी होगा अब चला जाए, सेवा तो सेवा है, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसी निष्ठा श्री प्रेमनिधि जी के हृदय में श्री श्याम जी के प्रति रखते थे कि मेरा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे ठाकुर की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। उनका स्नान कैसे कराऊंगा, उनको पीने के लिए जल झारी जो भर के लाता हूँ नहीं लेके आया तो फिर बाद में कोई यवन, कोई मुस्लिम संप्रदाय का कोई भी जन छू लेगा तो बड़ा दूषित हो जाऊंगा। कुछ उनकी ऐसी भावना थी और कुछ लोग सभी अच्छे भी नहीं होते और सभी खराब भी नहीं होते, तो कुछ एक थे जो कर देते थे ऐसे। इसी बात का डर था, लेकिन अब के चला जाए, सोचने से काम नहीं चलेगा, अब तो चलना चाहिए। तभी देखा कोई 15 बरस का सांवल रूप का एक बालक मशाल लेके आ रहा है। श्री प्रेमनिधि जी की नजर उन पर पड़ी और प्रेमनिधि जी के साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे, चल दिए उन बालक के आगे आगे वो बालक और पीछे पीछे श्री प्रेमनिधि जी। श्री प्रेमनिधि जी ने देखा कि उनकी परछाई नहीं दिखाई दे रही, तब अपने आप को समझा रहे हैं कि रात में परछाई कहाँ होती है। कभी सोचते हैं कोई बड़े घर का नौकर होगा, कभी सोचते हैं आगे वाली बस्ती का कोई होगा। मन में नाना प्रकार के विचार श्री प्रेमनिधि जी के मन में उठ रहे हैं। अपने आप को समझा भी रहे हैं, हो सकता है कोई आगे बस्ती का हो सकता है कोई बड़ा, कोई मालिक धनवान हो, उसका नौकर हो। लेकिन आगे देखा कि यमुना तक छोड़ दिया और बालक गायब हो गया। लेकिन श्री प्रेमनिधि जी ने कोई ज्यादा ध्यान या कोई चिंतन नहीं किया। श्री प्रेमनिधि जी ने अपनी पूरी दिनचर्या कर ली अपने यमुना तट पर, और पूरी दिनचर्या करने के बाद जैसे ही यमुना तट से मटका उठाया, बालक वापिस आ गया और मसाल लेकर चल दिया आगे आगे। प्रेमनिधि जी फिर चकित रह गए और सोचने लगे अब कहां से आ गया, कहां से आ गया। उनके मन में फिर विचार हुआ, लेकिन फिर अपने आप को समझाने लगे, हो सकता है जैसे मैंने अपनी दिनचर्या की वैसे इस बालक ने की हो, किसी काम से आया हो, ये भी कोई झारी भरने जल की यमुना जल लेने आया हो।
इसके मालिक ने इसको कहा हो। सिर्फ विचार करने का ही समय था प्रेम निधि जी के पास, पूछने का समय नहीं था, क्योंकि बहुत तेज तूफानी बारिश वर्षा हो रही थी। और इसका एक कारण और भी था कि भगवान यमुना तट पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि वहां रुकते तो प्रेम निधि जी पूछते कहाँ से आया है, किसका बालक है, कहाँ काम करता है। इसलिए भगवान ने वहां से गायब होना ही उचित समझा। लेकिन प्रेम निधि जी ने कुछ भी पूछने का एक तो अवसर ही नहीं था, लेकिन उनके मन में प्रश्न बहुत उठ रहे थे, पूछना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी और स्थिति ऐसी होने के कारण श्री प्रेम निधि जी कुछ पूछ नहीं पाए। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि एक बार प्रेम निधि जी 10 से 15 कदम चले होंगे, इस बार घर आ गया था तुरंत। फिर अचंभा हुआ, आपको पूरी 1 कोस की दूरी ऐसे कैसे तय हो गई। मन में फिर शंका, फिर प्रश्न उठा। जैसे तैसे करके घर के अंदर चले गए, स्नान किया और मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि प्रभु के श्री चरण कमल पूरे मिट्टी यानी बारिश के कीचड़ में भरे पड़े हैं। और जिस हाथ में मसाल पकड़ी थी वो हाथ तेल से भरा हुआ था, मिट्टी की तेल की बदबू आ रही थी, यानी कि स्मेल थी। यह देखकर फिर प्रेम निधि चरणों में गिर गए और विलाप करने लगे, ये सब मेरा अपराध है प्रभु। अगर मैं सोचता ही नहीं कि कहीं गिर जाऊंगा तभी तो प्रभु मशाल लेकर आए। मेरे कारण ऐसा आपको करना पड़ा, मेरे कारण आपको ये कष्ट हुआ। मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। ये मेरी कैसी सेवा है जो मैं प्रभु को ऐसे मजबूर कर दिया इस काम के लिए कि उन्होंने मेरी सेवा करनी पड़ी, मुझे मार्ग दिखाना पड़ा। वैसे तो इस संसार को मार्ग आप ही दिखाते हैं, लेकिन मुझ जैसे अधम को ये शोभा नहीं देता कि आपको कष्ट देता, आपको कष्ट दिया है, ये कैसा अपराध हो गया। और इस प्रकार क्षमा याचना करते विलाप कर रहे थे श्री प्रेम निधि जी। बहुत करुण विलाप किया, रोते रहे। आखिर में प्रभु ने प्रेम निधि जी को कहा, मत विलाप कर, ये सब मेरी ही लीला है, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। और प्रभु ने श्री प्रेम निधि जी को सांत्वना दिलाई कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं, ये मेरी ही लीला है, आंसू पोंछ लो अपने। उसके बाद प्रभु को स्नान करवाया और श्रृंगार किया है, भोग भी लगाया है। और उस दिन के बाद श्री प्रेम निधि जी ने कभी भी सेवा के बारे में सोचा ही नहीं, बस सेवा कर लेते थे। और सेवा बड़े उत्साह के साथ करते थे। प्रभु को प्रेम भरी जो एक भावना थी हृदय में, उसके ही अनुसार करते थे। जो हृदय में प्रेरणा होती उसी के अनुसार श्री श्याम जी की, श्री ठाकुर जी की सेवा करते। आपने सुना होगा कि कुछ विमुख तत्व हर जगह ही होते हैं, ये भी प्रभु की ही लीला समझो। अपने भक्तों को विख्यात करने के लिए उन्होंने राजा को प्रेम निधि जी की शिकायत की। कुछ ऐसे जो विमुख होते हैं ना, जो द्वेष करते हैं, ये प्रभु की लीला ही होती है। कैसे न कैसे अपने पर सबसे पहले ये बात चली कि जैसे चंद्रमा पूरे आसमान में प्रकाशित तारों के बीच में चमकता रहता है, इस संसार में प्रभु के भक्त भी चंद्रमा की भांति चमकते हैं और वो प्रभु ही चमकाते हैं उनको। उनकी कृपा से वो भक्त चमकते हैं, उन्हीं की कृपा से उनके भक्त प्रकाशमान एक ज्योति की तरह चमकते हैं इस संसार में, मृत्यु लोक में। ये प्रभु ही लीला करते हैं ऐसी। तो उन जो विमुख तत्व थे उन्होंने राजा को शिकायत की प्रेम निधि जी की और कहा कि वो अपना अलग दरबार लगाता है,
राजा ने कहा कि कौन लगाता है? कि प्रेम निधि जी अपना अलग दरबार लगाता है जैसे आप लगाते हो। लोग उसके पास आने लगे हैं, अपने आप को भगवान बताता है। उन विमुख तत्वों ने राजा के आगे श्री प्रेम निधि जी की इस प्रकार गलत भावना, एक गलत संज्ञा देकर शिकायत की, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा मुसलमान होने के कारण सोचा कि उसके अपने लोग ही शिकायत कर रहे हैं और उसको उठाकर जेल में डाल दिया, ऐसा विचार करके कि जरूर उसकी कोई ना कोई गलती होगी, उसी के धर्म के लोग हैं जो उसकी शिकायत कर रहे हैं, उठाओ और उसको जेल में डाल दो। ऐसा आदेश दे दिया और जेल में डाल भी दिया प्रेम निधि जी को। प्रेम निधि जी या कोई भी संत हो जो सब कुछ प्रभु की इच्छा ही मानते हैं, प्रेम निधि जी ने भी उस प्रकार इस लीला को प्रभु की ही लीला मानकर, इच्छा मानकर स्वीकार किया और जेल में खुशी खुशी चले गए प्रभु का नाम लेते हुए। रात में राजा को भगवान ने सौंपन दिया अल्लाह के रूप में और एक लात मारी और कहा, मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। क्योंकि जिस समय प्रेमनिधि जी को पकड़ा था राजा के सैनिकों ने, उस समय प्रेमनिधि जी ठाकुर जी के लिए प्रभु की पानी की जो झारी थी वो भर रहे थे। लेकिन ये सोचकर बीच में ही बाहर आ गए कि कहीं मुसलमान सैनिक मंदिर के गर्भगृह में ना आ जाएं। तब राजा ने कहा, ए खुदा, अभी पानी लाता हूं। बोला, तेरे हाथ का जल कभी नहीं पीऊंगा पापी। फिर राजा बोला, आप जिससे पीना चाहो, चाहे पूरा आगरा शहर में, आपके आगरा में, पूरे आगरा शहर में उसको मैं यहाँ बुलवा देता हूँ। तब प्रभु ने कहा, जो नीचे जेल में बंद है उसके हाथों से पीना है मुझे वो जल, और तुम्हारे घर का नहीं, उसकी अपनी कुटिया का जल पीना चाहता हूं। राजा ने सोचा भी नहीं था कि प्रभु किस किस रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ये उन मूर्खों का, हमारे जैसे मंदबुद्धि लोगों का ही मानना है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान होते हैं। ऐसी धारणा गलत है। वो हर रूप में जो विद्यमान है वही एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही गॉड है। नाम अलग अलग हैं। पूरा संसार उन्हीं की कृपा से चल रहा है, जिसको हम अपने गोविंद, प्रिया, प्रीतम, श्री ठाकुर, माधव, मुरारी, कन्हैया, गोपाल, केशव, कान्हा, कन्हैया, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वही संसार में खुदा भी है, मालिक भी है, भगवान भी है और ठाकुर भी वही है। बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए। जिसको हम अलग अलग रूपों में देखते हैं वो दोष हमारा है, प्रभु का इसमें कोई दोष नहीं है, हमारी दृष्टि का दोष है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा संतों का कहना है। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। दुर्योधन का और अर्जुन का जो फल दिया था, कहा कि जा भाई दुर्योधन कोई अच्छा आदमी मिले तो ये फल उसको दे देना। दुर्योधन पूरा चक्कर लगा के आ गया, कहा कि कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि दुर्योधन खुद पापी था। अर्जुन को दिया फिर वो फल और कहा कि अर्जुन, जो भी बुरा आदमी मिले उसको ये फल दे देना। अर्जुन भी पूरा चक्कर लगा के आ गया सृष्टि का और कहा कि कोई बुरा नहीं मिला, सब मेरे से अच्छे थे। क्योंकि अर्जुन अच्छा था, उसको सब अच्छे दिखाई देते थे, सब में गुण दिखाई देते थे। अर्जुन गुणी था, इसलिए सब उसको गुणवान नजर आ रहे थे। दुर्योधन पापी था, अत्याचारी था, उसको सब दोष ही दोष नजर आ रहे थे सभी में, इसलिए उसको कोई अच्छा, कोई गुणवान, कोई भक्त मिला ही नहीं। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तब राजा को यह आभास हुआ कि प्रभु हर रूप में जो विराजमान है वो एक ही स्वरूप है उनका। और अपने अल्लाह के रूप में जो गोविंद प्रकट हुए थे, उनके श्री चरणों में प्रणाम कर करके राजा ने क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु जो अपराध हो गया है उसको क्षमा करें। अभी मैं आपके उस प्रिय भक्त को
ले आता हूँ। राधा खुद स्वयं जा कर के प्रेम निधि जी को कारागार से, जेल से निकाल के ले आए और छोड़ दिया, और उनको बहुत सारा धन, वैभव और जमीन देना चाहा कि कहा कि जाओ आप अपने ठाकुर की, अपने श्याम की जैसी चाहो वैसी सेवा करो, आज से आपको कोई भी आगरा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, और जो कष्ट देगा वो दोषी होगा, उसको दंड मिलेगा, ऐसी घोषणा मैं इस पूरे आगरा शहर में करवा दूंगा। लेकिन प्रेम निधि जी ने मना कर दिया। संतों का स्वभाव नहीं है किसी को कष्ट देना। प्रेम निधि जी भी नहीं देना चाहते थे, किसी का कोई दोष ही नहीं था तो कष्ट किसको दें। ये कहकर कि जिसके हाथ का भगवान ने पानी नहीं पिया हो उसके हाथ का मैं दान कैसे ले लूं। जिसने भगवान ने जिसको स्वीकार नहीं किया हो उसका मैं दान तो क्या। अगर वो चाहे कि अपना पूरा शासन दे दो तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने जिसको स्वीकार किया है वही मेरा है और उसी का मैं हूं। अन्यथा और इस संसार में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। और आप ऐसे कर्म करिए, ऐसे सद्कर्म कीजिए, ऐसे पुण्य कर्म कीजिए जिसे प्रभु आपको स्वीकार कर लें। उस दिन मैं आपके श्री चरणों में आके आपको प्रणाम करूंगा और आप अपने द्वारा ही उस दिन इस आपकी जो प्रजा पुत्र के रूप में है उसकी सेवा करें। ऐसा अगर होता है तो मैं जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर श्री प्रेम निधि जी वापिस अपने घर, जो आज श्री श्याम जी का मंदिर है आगरा में, उसमें वहाँ आ गए और अपने ठाकुर जी को जलपान कराया और नित्य प्रति की सेवा में जिस तरह सेवा करते थे उसी तरह लगे रहे। ऐसे हैं प्रेम निधि जी। जय जय श्री हित हरि वंश।